60 साल से 60 इयर्स से गुजरात में सेटल हो गया। पहले सर्विस में थे, उसके बाद अपने खुद के धंधे में पड़े हुए हैं। मेरा कारोबार नमक का, केमिकल्स का, होटल का और रियल एस्टेट का है। थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा बाहर भी है। हमारे लभुआ के लिए नहीं, लेकिन अपने सारे देश के लिए अपना जो रियल इतिहास था वो लुप्त होता जा रहा है। उसका कारण ये है, पहले आप जैसे जानते हैं कि मुगल राज रहा, मुगल के बाद अंग्रेज सरकार आई, अंग्रेज सरकार के बाद फिर जो सरकार आई उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट खास लिया नहीं, तो वो इतिहास खत्म हो गया। उदाहरण के लिए आप देखिए, बादशाह अकबर की आपको सब मिलता है कि बादशाह अकबर ने ये किया वो किया, लेकिन देखा जाए इतिहास में सबसे कुशल शासक चंद्रगुप्त मौर्य का रहा। उनका कहीं इतना नाम नहीं आता। आपको इतिहास में बहुत छोटा सा ही राजपूतों का मिलेगा, कहीं कहीं विवरण जो उन्होंने कि भी मुगलों को हराया। एक महाराणा प्रताप का ही है, आप देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जामनगर नरेश ने भी बूचर मोरी के अंदर, जामनगर महाराजा ने के अंदर सेना ने 2 बार अकबर की सेना को हराया, लेकिन उसका कहीं उदाहरण नहीं है। 33 साल पहले वहाँ पे एक हमारे डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा ने मूवमेंट चलाया। जब 10 आदमी इकट्ठे हुए थे उस जगह, आज उस बूचर मोरी में 10,000 आदमी का मेला लगता है शहीदों के दिन के लिए। उसी से मुझे धीरे धीरे प्रेरणा हुई। ये मैं आपको ये समझिए कि वो बूचर मोरी को देख के मुझे एक प्रेरणा हुई कि हमारे खुद की जगह में, लभुआ में, जहाँ 5,000 आदमी शहीद हो चुके हैं, हमारे पूर्वज राजा धर्मवीर सिंह जी शहीद हो गए और उनका कोई विवरण नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं। इतिहास को बिल्कुल दबा दिया गया था। आज ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे डॉक्टर एसपी सिंह जैसे और दूसरे महानुभाव लभुआ का फिर से इतिहास लिख रहे हैं। लभुआ का इतिहास जैसे झांसी का इतिहास है, वैसे ही लभुआ का इतिहास है। जैसे मैनपुरी का इतिहास है, वैसे ही है। फर्क इतना है कि लभुआ 5 गांव स्टेट खत्म होके भी लभुआ फिर से उठ गया, जबकि आपके झांसी का अगर इतिहास देखते हैं तो झांसी की आज रॉयल फैमिली का कहीं नाम नहीं रहा। मैनपुरी का कहीं नाम नहीं रहा। हमारी सती माँ, जो मेरे दादाजी स्वर्गीय राजा लायक सिंह की तीसरी रानी मथुरा देवी थी, जो सती हुई थी, उसी दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा कृष्ण पक्ष नवमी के दिन हुई थी। वो शास्त्री जी ने हमको बताया। जादौन कहाँ से निकले हैं? जादौन की उत्पत्ति सती माँ अनसुईया से हुई, बराबर? उत्पत्ति उसी कुल के अंदर सती माँ पैदा हुई, यानी उनका ही स्वरूप आप समझिए कि हमारी जो दादी माँ थी एक उन्हीं का स्वरूप। अब ये एक भूमिका बन के ये आगे चली है। उसमें फिर सहयोग में ये भी विचार हुआ कि क्यों न मैं जो अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं 15 गाँवों में दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे भी थोड़ा शुरू करें। भले एक गांव से करते हैं, और फिर तो ये हमारे सब जादौन भाई बैठे हुए हैं, इनको गाड़ी आगे बढ़ानी।
कि जो सतीबा का ये फंक्शन हो रहा है, मेरी हमेशा यही इच्छा है कि ये फंक्शन ये हमारे सब जादन भाई आगे चलाते रहे। ये सब बैठे हुए सबों को आगे चलाना है। तो ये फंक्शन अगर होगा तो सबों का एक मिलन होता रहेगा। क्लिनिक, मोबाइल क्लिनिक वहाँ पे जैसे चला रहे हैं, गांव के अंदर जाके डोर टू डोर डिलीवरी हो जाती है दवा की और ट्रीटमेंट की। स्टूडेंट्स को जो असिस्टेंट दे सकते हैं कि सरकार की तरफ से एजुकेशन तो फ्री है, लेकिन उनको टी शर्ट का वितरण करना, ये करना, ये सब वितरण करना, तो ये सब हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे हम चालू करने वाले हैं। अब आपको बताएं आगे क्या होगा कि ये अगर एक्टिविटी चलेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके लिए जो हमारा फंक्शन 23 मार्च को 9 बजे लभोवा में होने जा रहा है,